बेसिकली व्लॉगिंग करने का मकसद ये है कि मैं जो गोल्ड मेमोरीज हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ये जो मेमोरीज ऐसी होती हैं जो समटाइम हमारी आंखों से गुजर जाती हैं, लेकिन यह है कि और अगर आज की मेरी थोड़ी सी स्पीच अच्छी लगी हो, ये बेसिक जो स्पीच है ये किस लिए है, ये जिन लोगों के लिए उन्हें भी समझ आ जाएगी, और जिन लोगों के लिए नहीं थी, या फिर जो लोग व्लॉगिंग को बुरा समझते हैं, या फिर जो लोग इसको अजीब चीज़ समझते हैं, या जो लोग किसी के शौक को मारते हैं, वो लोगों को भी समझ आए शायद की बात है। मैं किसी को समझा नहीं रही, मैं अपने जो दिल की बात थी, जो मैं कहना चाहती थी, वो मैं कहती हूँ, ताकि एनी टाइम हम उन मेमोरीज को देख सकें, याद कर सकें। ये बैठी है मानो, वो बैठी है दादो। ये यहाँ पे आ गए हमारा मंचूरियन कबाब हमने ख़त्म कर दिए हैं। मुझे तो पता ही नहीं था वो कहाँ से मिलेगी। फाइनली हमने जिम कर लिया। ये हमारा सेकंड पार्टनर टूटा फूटा आ रहा है, सारे अच्छे बने जाते हैं, टूट फूट के आ जाना। ये देखो मानो की बचपन की फोटो मैंने चिपका दी। बोतल लेके आए। हाँ जी बताएं, क्या बोल रहे थे आप। ये उन्होंने दी है। हाँ जी, ये हम लेके आए हैं। मैं इस बंदे ये के साथ बोलेंगे कि भाई ये आप रख लें, ये भी रख लें, हमें ठंडी बोतल दे दें इसके बदले में। वैसे आज तक कितनी दफा किया है। मैंने सऊदीया में बहुत दफा किया है, इधर भी आप लोगों ने किया है। मैं भाई इसके साथ नहीं हूं। मैंने आज तक नहीं किया। खाते हुए नहीं खाते हुए आएंगे। आज हम जा रहे हैं जिम से उठ के सुबह बहुत मुश्किल से उठे हैं सुबह हम, और आज फाइनली हम 12 बजे उठे हैं और स्पेशली जिम जाने के लिए। और ये कॉटन कैंडी खाते हुए जिम जा रही है। फाइनली हम जिम पहुंच गए हैं। ये हमारे जिम का 3rd मेंबर जो कि उतर के भाग गया, और हम भी निकलने लगे हैं और चलते हैं। लेट्स गो। लॉन्ग टाइम मैं जिम आई हूँ, और ये वाला हमारा नेक्स्ट पार्टनर है आजकल। अभी हम लोग जिम आ गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा ना बोरिंग मजबूरी का नाम शुक्रिया जिसे कहते हैं। अच्छा गाना लगाऊँ। अच्छा गाना मेरे पास जो भी लिस्ट में पड़ेगा तो मैं वही सुनना पड़ेगा। ये अपनी लिस्ट ऑन कर लो। डाउनलोड किया था। फाइनली हमने जिम कर लिया। बहुत गर्मी है भाई, पैर में दर्द हो रही है। ये हमारा सेकंड पार्टनर टूटा फूटा आ रहा है, सारे अच्छे बने जाते हैं, टूट फूट के आ जाए वो। अभी मेरे पास पैसे नहीं थे, और मानो के फोन के पीछे, मानो दिखाना, मानो बहुत अमीर है, मानो के पैसे निकले। पड़े होते हैं 1500 रुपए पड़ा था, 500 इधर से लो जलालसन से, ये देखो वो कहाँ से मिलेगी। से लेकर आए हैं। अभी हम आए हैं जलालसन पे ब्रेड लेने। ये साथ में फ्री होगा। ये फाइबर ब्रेड। मिस व्लॉगर जिम करके और अब डाइट करेंगी, इसलिए हम ब्रेड लेने आए हैं। मजा आया जिम करके। किसको मैंने को क्या करवाई जा रहे हैं वहाँ पे। जिम करा रही है, एक्सरसाइज करा रही हूँ। घर में कर लेंगे वो। अब तो वो कह भी नहीं सकती है, आप करा नहीं सकते क्योंकि पैसे दिए हैं हम। नहीं, मेरी तो बहन है, मैं करा सकती हूँ। उससे छोटी है, उसे पता ही नहीं है। बच्चे भी रोटी मांगते हैं। हाँ जी, अभी हम मानो के फेवरेट पॉइंट से रो पीने आए हैं। क्या किया जिम जाके, मजा आया आपको। क्या क्या किया आज आपने जिम में। ट्रेडमिल खिलाई है, ट्विस्टर और साइकिल और वो जो भी कहते हैं। अभी मानो वापस आते हुए गए थे मेरी फेवरेट रो पिलाओ से वापस, और वापस आते हुए हमने रो पी और जिम करके फारिग हो गए थे। और उसके बाद हम गए ब्रेड लेने, ताकि जो है ना जिम की ना फील आनी चाहिए डाइट करके। और साथ ही फिर मानो कहते भाई मेरे फेवरेट पॉइंट से मुझे रो पे ला के लाई हूँ। और अभी आ गए हैं घर, और आज मैंने बाल खुले हैं, सर में इतनी दर्द हो रही है। सबसे ज़्यादा बुरा हश्र होता है ना जो जिम में, वो होता है बालों का। और गर्मी में तो खास तौर पे बालों का बुरा हश्र हो जाता है। अभी मैं पी रही हूँ नींबू पानी, बेसिकली डिटॉक्स वाटर है। इससे क्या होगा कि जितनी भी डिहाइड्रेशन है, जैसे हम बाहर गर्मी से आए हैं, और डिहाइड्रेशन कम हो जाएगी। एंड डाइट में तो बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है ना, और जिम में तो आप नींबू पानी पी सकते हैं। तो मैं चीनी डाल के पी रही हूँ।
यहाँ पे हो रहा है नाश्ता। ये है मानो का पराठा। अब मानो जिम करके आके फिर पराठे खाएगी। मानो का पराठा पायों के साथ हो रहा है नाश्ता। यहाँ पे हो रहा है नाश्ता। लाइन दे पराठा नाश्ता। पराठा अच्छा बना है? पराठा अच्छा है? ये रहा जी मेरा नाश्ता। और मेरे नाश्ते में है चाय जो कि कावे वाली है। और ये रहा मेरा हनी टोस्ट एंड सिंपल देसी घी में टोस्ट मैंने। डाइट का खाना जी, डाइट का खाना है ये। और ये है मेरा एग फ्राई जो कि सारा मैं देसी घी में बनाती हूँ। देसी घी में ना मैं क्रेज़ी हूँ देसी घी में। और ये है ऑमलेट फ्राइड ऑमलेट। ये है फ्राइड ऑमलेट। मैं हो गई हूँ रेडी और मानो भी होगी रेडी। मानो ने ये वाला सूट पहना है अपना पिंक। और बंद करो। और मैंने भी शावर ले लिया और आके मैं हो गई हूँ रेडी। हो गई हूँ रेडी और मैंने पहना है आज ये वाला ड्रेस। बहुत ज़्यादा मज़े का, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मैं पी रही हूँ अपनी चाय और मैं अपना फुल ड्रेस आपको दिखाती हूँ। ये है फुल सूट और इसका दुपट्टा मुझे बड़ा प्यारा लगा है। ये इसका स्लीव्स है। आई लव दिस स्लीव। और मैं क्या सिला के हूँ। और ये रही हमारी मानो और ये रहा मानो का। अभी हम जा रहे थे बाहर थोड़ा खाना खाने। हाँ, अभी हम जा रहे थे बाहर और कनाल व्यू पे खाना खाने। तो अभी हम जा रहे थे बाहर खाना खाने के लिए। एक रेस्टोरेंट है, उसका बहुत टाइम से मैंने सुना हुआ था तो मैंने सोचा चलो आज खाना खा के आते हैं। और आपको गांव का भी छोटा सा टूर कराते हैं कि गांव में व्हाट क्यों हंस रही हो। तो हम जा रहे थे अभी गांव। बाय। तो हम जा आया दौड़ लो इधर है ना यार ना निकल चुके हैं और सब कुछ हमारी टीम ना ज्यादा हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता सारी ज्यादा होती जा रही है। इस बंदे का मुंह बंद है जो करके बातें कर रहा है। इसको ना बच्चा जो है ना मुंह के अंदर टांगे मारा है। इसने बच्चा ज्यादा खा लिया। बच्चे ने कहा ठहर जाते ऐसी दी तैसी। और भाई हम जा गया। हाँ हम सब वीडियो। अच्छा मैं ना कहीं भी जाती हूँ ना मैं अपना खाना देके जाती हूँ। मैं बोल के जान चढ़िया तेरा शान चढ़िया डरगी मेरा दे बोले देना बजे में ये पैकेट ऐसे नहीं खोलते। ये तो बिस्किट निकलते हैं इसके अंदर चॉकलेट होती है। ये सही है गूंगा ड्राइवर जो अपने ध्यान चलता जाएगा। कहती है गूंगा नहीं है दाल में बड़ा पता क्या कटा। महीना बाद जाके समझ मैं इधर बैठी हूँ मुझे फिर आगे समझ आई है कि इसने मुझे कट्टा बोला है। मानो सेब के दाल में क्या फंसा हुआ है? बेड़ा फंसा हुआ है। बेड़ा जो बच्चा सेब गाड़ी चला रहा था तो मैंने नहीं मानो कहती है गूंगा नहीं है इसके दांत के अंदर बच्चा फंसा हुआ है। नहीं मुझे तो तस्वीर मिल गई बचपन की। क्या ये वेरी गुड खाना। ओए बंदर मानो ये क्या कर रही हो? अब मलिहा ये देखो मार भाई सेब देखो इधर नीचे करो। बगल के पैकेट में क्या कर रही थी? दिखाना तस्वीर दिखाना मानो दिखाना। ये इधर साथ इधर देखना इधर देखो वो कितनी मैचिंग है। ले लेना ये देखो मानो की बचपन की फोटो मैंने चिपका दी मानो की। माज भाई के मुंह पे लगा पता चलेगा माज भाई का वो छोटा भाई नहीं छोटी बहन। ये बंदर है बंदरिया नहीं है। ये कैसे बंदर? देखो माज भाई की छोटी बहन मैंने कहती है मैं बंदर हूँ। मैंने कहा माज भाई की छोटी बहन ये है। अब बड़ा छोटी बहन हाँ इसे तो खाया था हमने। ओपन है ये। अभी हम आए हैं कनाल व्यू पे खाना खाने के लिए। इन सबको ना मैं स्पेशली लालच दे के लाई थी कि मैं आप लोगों को खाना खिलाऊंगी। खास तौर पे ये बंदी मैंने कहा खाना खाने के आगे से क्या बोला था। हम आए हैं कनाल व्यू पे खाना खाने के लिए और ये बुखड़ की सबसे पहले फरमाइश थी। ये घर से इसलिए आई थी। कहती है मैंने कहा चलो खाना खिलाऊंगी। कहती है चलो ठीक है खाना खाने आई है। नहीं बैठने आई खाना नहीं खाना फिर खाना खाने तो बच्चे टांगे मारा है मुंह के अंदर। किधर मारा है किधर मारा है बेचारे का मुंह देखो मर गया। फिर बच्चे के काम तुमने बच्चे को पकड़ के टांगे उसका कीमा बनाया ना। उसने कहा दाओ तुम्हारे में दांत तोड़ता हूँ। अपनी बोतल लेके आए। हाँ जी बताइए क्या बोल रहे थे आप? ये उन्होंने दी है। हाँ जी ये हम लेके आए। मैं इस बंदे के साथ बोलेंगे कि भाई ये आप रख लें ये भी रख लें हमें ठंडी बोतल दे दें इसके बदले में। वैसे आज तक तुमने ये कितनी दफा किया है?
मैंने सऊदीया में बहुत दफा किया है, इधर भी आप लोगों ने किया है? मैं भाई इसके साथ नहीं मैंने आज तक नहीं किया, तो ये काम ना ये बंदा खुद ही करेगा। मैंने किया है वो ना तुम रहने दो बीच में। चॉकलेट देंगे वो सही चॉकलेट नहीं उनमें से। अच्छा ये फिर ठीक है, ये लॉजिक है। ये समझ नहीं आ रहा, होटल में बैठ के उनकी बोतल ये पड़ी है, हमारी बोतल ये पड़ी है। यार वैसे देखो ये सस्ते प्राइस में और वो फुल प्राइस में है। ये भी फुल प्राइस में है, वो भी यार ये मैंने क्या कब खाया ये वही सेंड करो। थैंक यू। हाँ हमारा खाना हो गया। यस ना बोला नहीं है इसने, लड़की को ही बोलना था कि हमारी बोतलें चेंज कर दो। सुनी तो दिया उसने। तभी हमारा आगे है खाना, और ये रहा रायता, ये रहा कबाब। वाह मजे के हैं। ये रख के हमें ठंडी दे दे, वापस आ जाओ। पेप्सी दे दे। इसने उसी को बोलना था इतनी देर से। से भी छींटे पड़ गई तुम्हारे पे सारी, लाल लाल देखो। मेरे पे छींटे ना डाल देना। मुझे लगा चीज़ छड़ गई। यहाँ पे आ गए हमारा मंचूरियन। कबाब हमने ख़त्म कर दिए हैं। ये रही रोटियाँ और ये रहे कबाब। अच्छा उस कबाब में ये फर्क था। हमने खाना खा लिया था और अभी हम जा रहे हैं दादों के घर। और मज़ा आया। मानो ने मंचूरियन के साथ रोटी खाई है। मानो दाना लाते मारा मेरे मुंह, मुर्गी लाते मारी है। तो हमने यहाँ से आज खाना खाया। मम्मा का हमने ना, मम्मा ने बहुत टाइम पहले खाना खाया था। मम्मा को टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, तो लाइक दादों के गाँव, दादों के घर। चलो नॉक करो। नहीं रहे हैं अंजीर। ये है वाइल्ड फिग जिसे कहते हैं, अंजीर प्योर घर की। हमने अंजीरें उतारी हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा लगी हैं लेकिन कच्ची हैं, बहुत कच्ची हैं। अस्सलाम वालेकुम। किथों बाहर ही सही है, अंदर नहीं सही है। तो बाहर अंजीर दूसरी दुकानों वाली अंजीर देखी ना, सुनिया कि गां का दुध भी रहना सही होता है माजरा। ये बैठी है मानो, वो बैठी है दादो, ये बैठे हैं हम सब। है यहाँ पे जामा शरीफ सेल्फ मेड, क्योंकि चाची यहाँ गई हुई है अपने अपने घर। ये मानो तो ये मेरा। पानी वाली लिया है। चलें, अल्लाह हाफिज। यहाँ बैठे हैं दादा अबू, दादी अम्मी। ओए बंद हो जा, ये हो गया दरवाज़ा बंद। किसका? चलिए अभी हम आगे थे घर। आगे सबसे पहले मैंने किया चेंज करने से ना मुझे ऐसा लगता है मैं कंफर्टेबल हो गई, सारी थकावट जो है ना उतर गई है। हाथ मुँह धोया, फ्रेश हो गए, और आज मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉगिंग करने का रीज़न शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा व्लॉगिंग करने का रीज़न क्या है, वो ये है कि जितने भी हमारी गोल्ड मेमोरीज़ होती हैं, हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, उन डेली एक्टिविटीज़ में भी हमारी बहुत ज़्यादा ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे मेमोरीज़ को रिकॉर्ड बाद में जब हम याद करते हैं या फिर सोच के खुश होते हैं, तो अगर इन मेमोरीज़ को हम रिकॉर्ड कर लें और बाद में हम जब याद आए तो हम इन मेमोरीज़ को खोल के देखें, तो एक अजीब सी खुशी होती है कि अच्छा हमारी ये वाली मेमोरी थी और फाइनली ये रिकॉर्ड होगी। तो मेरा बेसिकली व्लॉगिंग करने का मकसद ये है कि मैं जो गोल्ड मेमोरीज़ हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ये जो मेमोरीज़ ऐसी होती हैं जो समटाइम हमारी आंखों से गुजर जाती हैं, लेकिन यह है कि वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती हैं, तो समटाइम हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो इस वजह से उन मेमोरीज़ को मैं गोल्ड मेमोरीज समझ के रिकॉर्ड करती हूँ और उनको पोस्ट करती हूँ, ताकि एनी टाइम हम उन मेमोरीज़ को देख सकें, याद कर सकें
एंड जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं आपस में, जो कि कुछ दूर होते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री होते हैं, जैसे हमारे फादर हैं, हमारे बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज है जो बाहर होते हैं, तो वो हमारे साथ डेली बेस पे हमारे साथ नहीं होते हैं। तो वो हमें, जब मेरे पापा मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो डेली बेस पे इसी घर में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, और उन्हें पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो उन सब चीज़ों में हमारे साथ हैं। अगर हम किसी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, या किसी शादी को दिखाते हैं, या किसी बेबीज़ को दिखाते हैं, या किसी बड़े को दिखाते हैं, तो उन सबको लगता है कि वो एट अ टाइम हमारे साथ हैं। तो बस मेरा व्लॉगिंग करने का मकसद यही है, और कभी भी इसे बैड थिंकिंग की तरफ नहीं लेना चाहिए कि व्लॉग कर रहे हैं, ये व्लॉग्स बना रहे हैं, या फिर ये है तो वो है। तो ये एक छोटी होती है थिंकिंग जिसे हम करते हैं कि भाई व्लॉग्स कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ क्यों दिखा रहे हैं, कैमरे के सामने क्यों आ रहे हैं। तो ये बेसिकली मैं, जैसे कि मेरे कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं, या फिर जैसे हमारे बड़े हैं, वो इस दुनिया से चले गए हैं। अब जैसे मेरे नाना अबू हैं, वो इस दुनिया से चले गए हैं, नानोमी हैं, उनकी मेमोरीज़, उनकी पिक्चर्स, उनकी बात करते हुए, उनके हंसते हुए, उनके सारी गेट टुगेदर में, तो उनको सिर्फ एक साइलेंट पिक्चर्स के तौर पे हम पिक्चर्स को देखते हैं और उन्हें याद कर लेते हैं। तो अगर उनकी एक्टिविटीज़ भी हमने रिकॉर्ड की होती, उनको हंसते हुए, बात करते हुए, अपनी गेट टुगेदर में, अपनी बर्थडेज़ में, अच्छे वक्त में, खुशी में, सेलिब्रेशन में साथ रखा होता, साथ उनकी मेरी रिकॉर्डिंग होती, तो आज उनको बोलते हुए, उनको हंसते हुए, उनको चलते फिरते हुए सब देखते तो लाइक बहुत खुश होते। तो व्लॉगिंग जो है इसको हमेशा बैड थिंकिंग की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए कि रिकॉर्ड्स हो रहा है, फेस सामने आ रहे हैं, रिवील्स हो रहे हैं, घर दिखा रहे हैं, घर में क्या हो रहा है अपना आप दिखा रहे हैं। सो बी पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। तो व्लॉगिंग सिर्फ हंसी मजाक या फिर ऑफिशियल हो जाना, या फिर कैसे समझाते हैं आई डोंट नो, कि ऑफिशियल हो जाना, या फिर मतलब कैमरा शाय नहीं है हम, या फिर मुझे बड़ा शौक है कैमरे के सामने आने का, ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, हाँ व्लॉगिंग का शौक होता है, मुझे व्लॉगिंग का बहुत शौक है, मुझे कैमरे का बहुत शौक है। आई लव कैमरा। मैं अब से नहीं, मैं बहुत टाइम से, लाइक 9-10 ईयर से मैं कैमरा, आई लव कैमरा। मुझे पिक्चर्स बनाने का बहुत शौक है। इवन मैं जब छोटी थी, मेरे पापा ने 10 साल की थी, मेरे पापा ने कैमरा ला के दिया था, एक छोटा सा कैमरा था, वो बहुत प्यारा था, और उसके अंदर मैंने इतनी पिक्चर्स क्लिक की हैं कि हर शादी में मैं एज अ फोटोग्राफर ही चलती थी, और मेरे पास इतने ज़्यादा एल्बम्स होते थे, फ़ोटोज़ को डेवलप करके हमने रखे होते थे। अब वो फ़ोटोज़, डेवलप हुई फ़ोटोज़ कुछ ख़राब हो गई, कुछ गुम हो गई, कुछ फट गई, कुछ बच्चों ने फाड़ दी। सो इस वजह से वो फ़ोटोज़ जो थी गुम हो गई। ठीक है, ये जो व्लॉग्स हैं, ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये जो डेली बेस पे एक्टिविटीज़ हैं, अगर मैं प्राइवेट बेस पे भी, अब सवाल आएगा जी भैया प्राइवेट भी पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, प्राइवेट पोस्ट भी हम कर सकते हैं, बट ये है उसमें कि फिर वो डेली बेस पे नहीं होगा कि अच्छा ठीक है ये कुछ बेसिक, ये कुछ स्पेशल इवेंट है, ये कुछ स्पेशल एक्टिविटी है, स्पेशल गेट टुगेदर है, तो ठीक है चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कोई शादी होती है तो उसमें सब फोटोज़ क्लिक करते हैं, तो उनको संभाल के रखते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जब गैलरी फुल होती है तो डिलीट। ठीक है, तो स्पेशल डेज को ही मैं रिकॉर्ड करूँगी और उन्हें ही एडिट करूँगी, पोस्ट करूँगी, सिर्फ एक कि चलो ठीक है हम रिकॉर्ड करें। बट दिस व्लॉगिंग एक अलग चीज़ है, प्राइवेट पोस्टिंग एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो व्लॉगिंग जो है उसको मैं स्पेशली इसी वजह से करती हूँ कि हम अपनी बेस्ट अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने अपनों के साथ, अपने बहुत दिल के क्लोज जो होते हैं उनके साथ अपनी सारी मेमोरीज रिकॉर्ड कर सकें। अपने अम्मी के साथ, अपने अब्बू के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने इन लॉज के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने दादा अबू नाना अम्मी सबके साथ आप अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड कर सकें। क्योंकि ये टाइम जो है ना गुजर जाता है, ये वापस नहीं आता। तो जो गुजरा हुआ टाइम है ना वो वापस नहीं आता। तो कोशिश करनी चाहिए जो टाइम आ रहा है ना उसको अच्छा रखना चाहिए। सो बी कनेक्टेड, बने रहिए साथ। ब्लॉग्स अच्छे लगे हों तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आज की मेरी थोड़ी सी स्पीच अच्छी लगी हो, ये बेसिक जो स्पीच है ये किस लिए है
ये जिन लोगों के लिए है उन्हें भी समझ आ जाएगी, और जिन लोगों के लिए नहीं थी, या फिर जो लोग व्लॉगिंग को बुरा समझते हैं, या फिर जो लोग इसको अजीब चीज़ समझते हैं, या जो लोग किसी के शौक को मारते हैं, वो लोगों को भी समझ आए शायद की बात है। मैं किसी को समझा नहीं रही, मैं अपने जो दिल की बात थी, जो मैं कहना चाहती थी वो मैं कहती है, ठीक है। तो लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।